हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल सरकारी सारथी में। आज की हम वीडियो में बात करने वाले एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन CRE 2025 के फॉर्म फिलअप के बारे में। अगर आप एलिजिबल हैं तो आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं और इसकी जानकारी आप इसकी वेबसाइट एम्स पर जाके ले सकते हैं, या फिर मैं आपको इसका डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से जाके इस वेबसाइट को चेकआउट कर सकते हैं। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। बाकी मिलते हैं वीडियो में। तो ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है जहां से आप इसमें ऑनलाइन आवेदन करेंगे। आवेदन करने से पहले फ्रेंड से नोटिफिकेशन जो है CRE कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन एम्स का, ये आप एक बार रीड आउट जरूर कर लें। अगर आप एप्लीकेबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं 31/7/2025 तक। अब इसके लिए फ्रेंड से सबसे पहले आप जब इस पोर्टल पर आएंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन है क्रिएट ए न्यू अकाउंट। अगर आप पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर एक अकाउंट क्रिएट करना होगा। अब यहाँ पर देखिए कुछ बेसिक जानकारी एंटर करनी है, जिसमें आपको आपका नाम एंटर करना है, मोबाइल नंबर एंटर करना है, आपकी मेल आईडी आपको एंटर करनी है। इसके बाद एक पासवर्ड आपको यहाँ पर क्रिएट करना होगा, जिसमें लोअर केस, अपर केस, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर आपके उस पासवर्ड में होने चाहिए। अगर फ्रेंड्स आपको यहाँ पर मैं सैंपल शो करूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने यहाँ पर जैसे ही अपर केस और स्मॉल लेटर्स यूज़ किए वो यहाँ पर ग्रीन हो गए। ऐसे ही फ्रेंड्स हम यहाँ पर जैसे ही नंबर्स यूज़ करेंगे, अब नंबर्स यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स आपके यहाँ पर ग्रीन हो गए हैं। ऐसे ही आपको स्पेशल कैरेक्टर यूज़ करना है, और जैसे ही पासवर्ड आपका 8 से 10 कैरेक्टर के बीच में होगा, आपका ये पासवर्ड फ्रेंड्स यहाँ पर सभी ग्रीन हो जाएगा। आपको इस पासवर्ड को कंफर्म करना है। आपका आधार कार्ड नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना है, वेरीफाई आधार पर क्लिक करना है। और मान लीजिए अगर आप यहाँ पर आधार कार्ड के साथ वेरिफिकेशन के साथ लॉगिन नहीं करना चाहते हैं, अकाउंट क्रिएट नहीं करना चाहते हैं, तो आप आई वांट टू प्रोसीड विदाउट आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन पर क्लिक कर सकते हैं और डायरेक्टली क्रिएट अकाउंट कर सकते हैं। और अगर आप आधार कार्ड के साथ करना चाहते हैं तो अपने आधार कार्ड का नंबर दीजिए, वेरीफाई आधार कीजिए। आधार पर रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक OTP आती है, वो आपको वेरीफाई करनी होती है। अब हो सकता है आपकी OTP नहीं आ रही हो किसी वजह से, तो आप डायरेक्टली यहाँ पर आई वांट टू प्रोसीड कर सकते हैं बिना आधार के और क्रिएट अकाउंट करके लॉगिन कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ये इसका लॉगिन सेक्शन है। लॉगिन सेक्शन आप अपने मोबाइल नंबर और जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया होगा ये डालकर आप सिंपली यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं वैकेंसीज को अप्लाई करने के लिए। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए आपका जो डैशबोर्ड है ये ओपन हो जाता है। यहाँ पर एक ऑप्शन है प्रोफाइल का, इसमें देखिए आधार ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन है। तो आप यहाँ से जब आप लॉगिन कर लेते हैं तो आप यहाँ पर आधार कार्ड नंबर डालकर यू विल रिसीव एन 6 डिजिट OTP ऑन रजिस्टर आधार नंबर पर आपको फ्रेंड्स यहाँ पर डिक्लेयर करना है, वेरीफाई आधार पर क्लिक करना है। इसके बाद आप आएंगे ऑल एप्लीकेशन पर। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको देखिए एक ऑप्शन मिलेगा ऐड न्यू एप्लीकेशन, आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब आपका फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो ये डिटेल्स है ये आपको एक बार कंप्लीट करनी होगी। इसमें सबसे पहले यहाँ पर है पोस्ट अप्लाइड फॉर, आप इस ऑप्शन पर जाएंगे। इस ऑप्शन पर जाने के बाद अब आपको यहाँ पर देखिए लिस्ट मिल जाती है। तो आप यहाँ पर चेक कर रहे होंगे जो भी वैकेंसी इस समय ऑनगोइंग है, जो भी पोस्ट ऑनगोइंग है इस वैकेंसी या नोटिफिकेशन के अंतर्गत, वो सारी की सारी आपको यहाँ पर पोस्ट देखने को मिल जाती है। जैसा मैंने वीडियो को स्टार्टिंग में आपसे कहा, अप्लाई करने से पहले नोटिफिकेशन को एक बार रीड आउट जरूर कर लें, और उसके अकॉर्डिंग आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं आप उस पोस्ट के लिए अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए हमने पोस्ट सेलेक्ट कर दी है। आप किसी और पोस्ट के लिए भी अप्लाई करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जो ये पोस्ट आपने सेलेक्ट की है इसमें फ्रेंड्स आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशन देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको यहाँ पर एज लिमिट देखने को मिलेगा। तो आपको फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है उसकी फ्रेंड्स जो क्वालिफिकेशन है वो आप फुलफिल करते हैं तो ही आप इसमें जो है आवेदन यहाँ पर कर पाएंगे। तो अप्लाई करने से पहले एक बार फ्रेंड्स जो भी आपको यहाँ पर वैकेंसीज या पोस्ट की डिटेल्स दी गई है इनको आप एक बार चेक कर लें, और उसके बाद फ्रेंड्स आप अपने फॉर्म को अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहले है सेलेक्ट योर क्वालिफिकेशन। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर है मैट्रिकुलेशन पास आउट होना। तो अगर आप सिर्फ 10वीं पास आउट हैं आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप 10वीं क्लास पास आउट है और आपके पास सर्टिफिकेट कोर्स है हॉस्पिटल सर्विस का तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास 10वीं पास है और ITI इक्विवेलेंट है तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं।
10+2 पास आउट है और 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इस पोस्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। 10वीं के साथ 3 साल का एक्सपीरियंस है कंसर्न डिपार्टमेंट में, या 10th के साथ आपके पास फर्स्ट एड सर्टिफिकेट है, तो आपके अकॉर्डिंग इनमें से जो भी क्वालिफिकेशन आप फुलफिल करते हैं आपको सिंपली उस ऑप्शन को टिक करना होगा। और ये क्वालिफिकेशन तब आएंगी जब आप यहाँ पर इन वैकेंसीज को, यहाँ पर जो पोस्ट सिलेक्शन है यहाँ से आप पोस्ट सेलेक्ट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर नीचे क्वालिफिकेशन देखने को मिलेगी और उसके बाद आप अपने फॉर्म को अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। अब सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, अब आपको एंटर करना है आपका फादर नेम। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो भी डाटा है वो सिर्फ डेमो या सैंपल के तौर पर फिल कर रहा हूँ, आपकी एक्चुअल डाटा आपको यहाँ पर देनी होगी। सबसे पहले फादर नेम, मदर नेम एंटर करने के बाद जेंडर को सेलेक्ट कीजिए। आप पीएच कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं और यहाँ से आई एग्री करके कंफर्म कर सकते हैं। आपका पीएच परसेंटेज कितना है, फैसिलिटी अगर आपको चाहिए फ्रेंड्स यहाँ पर एक्स्ट्रा टाइम की स्क्राइब चाहिए तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। पीएच की कैटेगरी कौन सी है वो आपको सेलेक्ट करना होगा, सब कैटेगरी कौन सी है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये ऑप्शंस आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर आएंगे, आपको ये डाटा को डिक्लेयर यहाँ से करना होगा। पीएच कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते हैं, सिंपली नो कर दीजिए। इसके बाद जनरल कैटेगरी से आते हैं, ओबीसी से आते हैं, एससी या एसटी से आते हैं, वो आपको सेलेक्ट करना है। नेशनलिटी सेलेक्ट करनी है। स्टेट ऑफ डोमिसाइल आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। आईडी प्रूफ में वोटर आईडी, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पासपोर्ट, आप कोई भी एक ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें। जैसे मान लीजिए आपने आधार कार्ड सेलेक्ट किया तो अपने 12 डिजिट का आधार कार्ड नंबर आपको देना होगा। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं और आप यहाँ पर यस करते हैं तो आपका सर्विस प्रोवाइड आपको यहाँ पर देना है, नेम ऑफ आर्म फोर्स, सर्विस स्टार्ट डेट, सर्विस एंड डेट आपको देनी होगी। नहीं करते हैं तो सिंपली नो कर दीजिए। रेगुलर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो आप अपने इंस्टीट्यूशन का नाम दे सकते हैं। टाइप ऑफ आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किस तरह की है, सेंट्रल है, स्टेट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट एटोनोमस है तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। टाइप ऑफ जॉब किस तरह का है वो आपको देना है, कौन सी पोजीशन है, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट क्या है, ये बेसिक जानकारी आपको प्रोवाइड करनी होगी, नहीं तो आप इसमें भी नो करेंगे। अगर आप एम्प्लॉई हैं पार्टिसिपेटिंग एम्स में या इंस्टीट्यूट में तो आप यस कर सकते हैं, नहीं तो आप नो करेंगे। मैरिड है, अनमैरिड है, वो आपको सेलेक्ट करना है। अगर आपका डोमिसाइल है स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने सर्विस क्लर्क की पोस्ट की है लास्ट ईयर तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। डिफेंस पर्सनल डिसेबल्ड है ऑपरेशन ड्यूरिंग आपके फ्रेंड्स से तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। तो ये आपके अकॉर्डिंग डिटेल्स को आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर देनी होगी आपकी डेट ऑफ बर्थ, तो आप इस कैलेंडर पर जाएंगे, आपकी फ्रेंड से जो भी डेट ऑफ बर्थ है, डेट, मंथ एंड ईयर वो आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर है आपका एड्रेस। अब आपको सबसे पहले कंट्री सेलेक्ट करनी है, इसके बाद आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, इसके बाद आप यहाँ से आपकी सिटी चूज करेंगे। आपका जो पिन कोड है वो आपको यहाँ पर एंटर करना होगा और आपका जो पूरा एड्रेस है वो आपको देना होगा। ये आपका परमानेंट एड्रेस है, नीचे है आपका पोस्टल मतलब आपका प्रेजेंट एड्रेस। अब या तो ये अलग अलग होंगे, अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री कर सकते हैं इस ऑप्शन पर टिक करने के बाद। और अगर फ्रेंड्स ये सेम है तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है क्लिक हियर इफ पोस्टल एड्रेस इज सेम, तो आप इस ऑप्शन पर टिक कर देंगे, ये ऑटोमेटिक आपका कॉपी हो जाएगा और उसके बाद सिंपली आप सेव एंड नेक्स्ट यहाँ से कर पाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन है आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन का। अब यहाँ पर फ्रेंड्स आपको देखिए क्वालिफिकेशंस की एंट्री करनी है। जैसे सबसे पहले हम यहाँ पर फ्रेंड्स एंट्री करते हैं 10th की। इसके बाद डिसिप्लिन आप यहाँ दे सकते हैं, सब्जेक्ट ग्रुप दे सकते हैं। अब सब्जेक्ट ग्रुप में आप इस तरह से आपकी जो फ्रेंड्स सब्जेक्ट्स हैं आप उनकी एंट्री यहाँ पर कर देंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं सिर्फ यहाँ पर डाटा सैंपल के तौर पर एंटर करके शो कर रहा हूँ, आपकी फ्रेंड्स जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। ये एंटर करने के बाद आपको फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो बोर्ड का नाम है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना होगा। प्लेस ऑफ यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट, कॉलेज या बोर्ड आपका कहाँ पर है वो जानकारी आपको यहाँ पर देनी है, वो आप यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद डेट ऑफ पासिंग है तो आप इस कैलेंडर पर जाएंगे, आपने इसको जब भी पास किया है डेट, मंथ एंड ईयर वो आपको देना होगा। आपकी ऑप्टिन परसेंटेज कितनी है वो जानकारी आपको देनी है और आपकी डिग्री का जो सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ अपलोड करना है पीडीएफ फॉर्मेट में 2 MB से कम साइज में। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए फाइल को सेलेक्ट करने के बाद आपको फ्रेंड्स सेव एंड ऐड क्वालिफिकेशन का ऑप्शन मिलेगा। आपके देखिए क्वालिफिकेशन यहाँ पर ऐड हो जाएगी। अगर आप फ्रेंड्स आपके पास जैसे 12th है तो आप 12th की जानकारी दे सकते हैं। डिसिप्लिन में चाहें तो आप यहाँ पर साइंस लिख सकते हैं या फ्रेंड्स आपकी सब्जेक्ट का नाम भी दे सकते हैं। आपका बोर्ड का नाम क्या है, प्लेस ऑफ यूनिवर्सिटी या कॉलेज या बोर्ड कहाँ पर है, डेट ऑफ पासिंग क्या है, ऑप्टिन परसेंटेज क्या है वो आप दे सकते हैं।
डिग्री है तो आपने बीए, बीकॉम, बीएससी, बीटेक जो भी डिग्री की है, किस डिसिप्लिन में की है या किस सब्जेक्ट में की है, आपकी यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, डेट ऑफ पासिंग क्या है और परसेंटेज क्या है। यहाँ पर आपके फ्रेंड सर्टिफिकेट्स अपलोड होंगे पीडीएफ फॉर्मेट में, और उसके बाद आप सेव एंड ऐड क्वालिफिकेशन यहाँ से कर सकते हैं। अब क्वालिफिकेशन आपको आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर ऐड करनी होगी। नीचे है आपका रजिस्ट्रेशन डिटेल्स। अब यहाँ पर फ्रेंड्स अगर आप रजिस्टर है फ्रेंड्स रेस्पेक्टिव रिलेवेंट बॉडी में, जैसे मान लीजिए आप यस करते हैं तो रजिस्टर एज, आप किस में रजिस्टर है एज ए फ्रेंड्स, जैसे आपका एएनएम का है या जीएनएम का रजिस्ट्रेशन है या बेसिक नर्सिंग कोर्स का रजिस्ट्रेशन आपने किया हुआ है, तो कोई भी रेस्पेक्टिव रिलेवेंट बॉडी में अगर आप रजिस्टर हैं तो फ्रेंड्स आप उसकी जानकारी यहाँ पर दे सकते हैं। अगर आप किसी भी रेस्पेक्टिव रिलेवेंट बॉडी में रजिस्टर नहीं है तो आप सिंपली यहाँ पर नो कर सकते हैं। इसके लिए फ्रेंड्स आप क्वालिफिकेशन को रीड आउट कर सकते हैं। आपसे जो रजिस्ट्रेशन अगर उस पोस्ट के लिए रिक्वायर्ड किया गया है तो आप यहाँ पर उसकी जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं, नहीं तो आप सेव एंड नेक्स्ट यहाँ से डाटा को कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपका एक एक्सपीरियंस ऑप्शन होगा। अगर आपके पास किसी भी तरह का कोई एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर जानकारी दे सकते हैं, आपकी कंपनी का नाम, पोजीशन का नाम, आपका फ्रेंड्स रेगुलर जो है आप वर्किंग करते थे, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर करते थे, टेम्प्रेरी करते थे, कब से कब तक आपने वर्क किया है, करंटली वर्किंग है या नहीं है, आपका नेचर ऑफ ड्यूटीज़ क्या था, वो आपको जानकारी प्रोवाइड करनी होगी। नहीं तो आप इसमें भी नो कर सकते हैं और सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपका एग्जाम स्टेट चॉइस आएगा, तो आप किस स्टेट में अपना एग्जाम चाहते हैं तो आपको यहाँ पर देखिए लिस्ट मिल जाती है। आपको यहाँ पर फ्रेंड्स जो स्टेट है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। 4 ऑप्शंस हैं। अब चौथे में आपको यहाँ पर एनीवेयर इंडिया का ऑप्शन मिलेगा, तो ये ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना मैंडेटरी होगा। बाकी 3 अपने हिसाब से आप स्टेट सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन है आपका फ्रेंड्स नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का। अगर फ्रेंड्स आप कहीं पर वर्किंग है तो उसके लिए आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना होगा। 10th का पासिंग सर्टिफिकेट आप अपलोड कर सकते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में। ये फ्रेंड्स आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट रहेगा। इसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर, आपका जो कास्ट है उसका कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर क्या है, इशू डेट क्या है और कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा, ये भी पीडीएफ फॉर्मेट में सेंट्रल गवर्नमेंट का। इसके बाद फ्रेंड्स प्रोफाइल फोटो आपको यहाँ पर अपलोड करनी होगी। लेटेस्ट फोटो आपको अपलोड करनी है। आपसे कहा गया है देखिए फ्रेंड्स जो फोटोग्राफ है उसका बैकग्राउंड व्हाइट कलर का होना चाहिए। इसके अलावा फ्रेंड्स आपसे कहा गया है स्कैन द बॉक्स विद फोटोग्राफ पेस्टेड इन इट, नोट द होल पेपर शीट। तो फ्रेंड्स आपको केवल उतना ही हिस्सा जो है स्कैन करना है जितनी बड़ी आपकी फोटो है। इसके बाद आपसे यहाँ पर कहता है जो अपलोडेड फोटोग्राफ है ये 6 महीने ज़्यादा पुरानी नहीं है, आप इसे यहाँ पर डिक्लेयर करते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर इसे अपलोड करेंगे। ऐसे ही सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं सिग्नेचर वाइट पेपर पर ही होना चाहिए, ब्लैक या ब्लू पेन से आप इसे कर सकते हैं। और फ्रेंड्स कैपिटल लेटर्स में सिग्नेचर यहाँ पर नहीं रखना है। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर जो अपलोड होगा वो होगा लेफ्ट थंब इम्प्रेशन। अब लेफ्ट थंब इम्प्रेशन जो आपको अपलोड करना है ये भी वाइट पेपर पर होना चाहिए, ब्लू या ब्लैक इंक पैड में। फ्रेंड्स आपको इस तरह से देखिए आपको सैंपल जो दिया गया है आपको थंब इम्प्रेशन यहाँ पर करना है। आप यहाँ पर फ्रेंड्स फाइल को सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ से आप इसे सबमिट कर सकते हैं, आपका थंब इम्प्रेशन आ जाएगा। और ऐसे ही आप इसे यहाँ से डिक्लेयर कर देंगे कि आपका जो है ये जो भी फोटोग्राफ है या थंब इम्प्रेशन है ये आपका लेटेस्ट है, पुराना नहीं है। इस तरह से आपको आपके डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड करने हैं। और फ्रेंड्स जैसे जैसे आप इसे अपलोड करते जाएंगे, प्रीव्यू चेक करते जाएंगे, आप यहाँ से इसे डिक्लेयर करते जाएंगे और उसके बाद सिंपली आपको सेव एंड नेक्स्ट यहाँ से डाटा को कर देना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए अब आपके सामने जो ऑप्शन आता है वो आता है फीस पेमेंट का। तो पेंडिंग फीस आपको शो हो रही होगी, ये फीस आपको यहाँ पर पे करनी होगी। इसके लिए आपको सेव एंड रिव्यू वाले ऑप्शन पर सबसे पहले क्लिक करना है। और फ्रेंड्स आप अपना देखिए जो पेमेंट है वो आप कर पाएंगे। अभी फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए पेमेंट का जो ऑप्शन है वो वर्किंग में नहीं है, क्योंकि देखिए अभी फॉर्म स्टार्ट ही हुआ है, तो आपको थोड़ा सा वेट करना है। आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा कि आप किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग से आपका जो पेमेंट है वो कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जब आप अपना पेमेंट कंप्लीट कर देंगे इसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने यहाँ पर आएगा। कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन सीआरई 2025 का जो कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, और आपको यहाँ पर कैंडिडेट आईडी मिल जाएगी, साथ में एप्लीकेशन डेट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और इसके बाद फ्रेंड्स स्क्रॉल करते जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको अंडरटेकिंग करनी होगी, जो भी इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही से आपने फिल की है। और अगर आपको लगता है कोई गलती हो गई है तो आप एडिट एप्लीकेशन कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्टली यहाँ से फॉर्म को सबमिट कर देंगे और सबमिट करने के बाद आपका जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों ये पूरा वीडियो देखने के लिए, और मैं आशा करता हूँ कि आपको फॉर्म फिलअप समझ में आ गया होगा।
आपको कैसे कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन CRE 2025 का फॉर्म फिल करना है। बाकी की जानकारी आप इसकी वेबसाइट पर जाके चेकआउट कर सकते हैं, और अगर आप एलिजिबल हैं तो आप अप्लाई भी कर सकते हैं। अगर आपको इसके अलावा और कोई समस्या या क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी वीडियो का अपडेट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।